एक्टर आ जाते हैं पर उनका ड्रेसअप में कुछ ना कुछ इंचीज का फर्क हो जाता है। अब जैसे कि आजकल देखा जा रहा है सेल्फी का दौर चल रहा है, इस टाइम क्राउड एकदम बढ़ जाता है, सेफ्टी सबसे फर्स्ट है। तो मेरा काम ही आर्टिस्ट मूवमेंट, तो चाहे कोई सा भी हो, रूड हो या चाहे हम्बल हो, देखो काम करना सबको पड़ेगा। राइट गगन सर बेस्ट। नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। कई कलाकारों से तो हमने मिलवाए हैं लव कुश रामलीला में, लेकिन साथ ही साथ हमने जो पर्दे के पीछे के जो जितने किरदार हैं, जी हाँ, प्रोडक्शन वाले, आर्टिस्ट मैनेजमेंट जितने भी होते हैं, उनसे भी हमने एक एक करके आपको मिलवाया कि कितना अहम होता है उनका पूरा काम और कैसे करते हैं और कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो उसी सिरे से आज हमारे साथ है हर्ष कुमार जी, जो आर्टिस्ट मैनेजमेंट का काम देखते हैं यहाँ पे। उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि क्या परेशानियां उन्हें होती है, क्योंकि आर्टिस्ट जो होते हैं बम्बई से बहुत सारे कलाकार आते हैं, उनकी कॉस्ट्यूम, उनकी ज्वेलरी, एक एक चीज़ जो है उनके बम्बई से आते हैं। तो कितना मुश्किल होता है इनको मैनेज करना, या फिर कितना आसान होता है, ये भी सवाल है। क्योंकि बहुत बार चीज़ें जो है आर्टिस्ट पे भी निर्भर करता है कि वो चीज़ों को बहुत आसान कर देता है, तो उस समय इनका जो काम है वो थोड़ा आसान हो जाता है, लेकिन बहुत बार परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। तो चलिए बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि उनका कैसा एक्सपीरियंस रहता है, क्योंकि हर साल उनका यही काम रहता है आर्टिस्ट को मैनेज करना। हमारे चैनल में सर आपका स्वागत है। जय श्री राम। सबसे पहले तो आप लोग जो काम करते हैं, कितना मुश्किल होता है मैनेज करना ये? देखो, देखा जाए तो हर सिरे से इसको मैनेज करना बहुत डिफिकल्टी होती है, क्योंकि कभी कभार क्या होता है, एक्टर आ जाते हैं पर उनका ड्रेसअप में कुछ ना कुछ इंचीज का फर्क हो जाता है। तो अगर वो कुछ डिफिकल्टी के कारण अगर ना हो पाए तो उसको बड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि एक्टर को ट्रैफिक अगर हम उसको बियॉन्ड टाइम, जैसे कि होटल से निकालते हैं 1 घंटे पहले हम, जैसे कि, तो अगर वो ट्रैफिक से थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है कि 15-20 मिनट ज़्यादा लग जाता है, तो बड़ी डिफिकल्टी होती है उसको मतलब तैयार करने में, सारी प्रोसेसिंग में। तो इसमें बड़ी डिफिकल्टी का सामना भी होता है हमें। और मैनेजमेंट तो हमारा कंपनी काम ही है कि जो हम मैनेजमेंट कर सके और बेस्ट कर सके। कहा जाता है कि जितने बड़े कलाकार उतने ज्यादा नखरे, क्योंकि नखरे झेलने भी तो आप ही को पड़ते होंगे। तो वो चीजें कैसे मैनेज करते हैं? अब जैसे कि आजकल देखा जा रहा है सेल्फी का दौर चल रहा है इस टाइम। अगर सेल्फी, अब देखो एक्टर तो आते हैं, अब उनको सेल्फी लेने का, भाई आए तो सेल्फी भी जरूरी है। देखो एक्टर, आपको बताऊं, आते हैं एक्टर बेसिकली, पर सेल्फी अब सभी को तो जोड़ नहीं सकते। अगर उसका स्क्रिप्ट के उसके अनुसार की उसको जाना है तो हम उसको जाने के लिए तो बोलेगी, क्योंकि सेल्फी लेना भी जरूरी है। तो उसके लिए हम मना नहीं करते, पर उसका थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि एक्टरों को देखो, मेन जो आया उसके माइंड में वो स्क्रिप्ट का पार्ट चलता रहता है कि ये जाना है जाना है जाना है। तो उसके लिए हम देखो टाइम देते हैं, मना भी करते हैं। देखो लोगों के लिए भीड़, इतनी क्राउड बढ़ जाता है तो मना भी बहुत करना पड़ता है। लोग वाग हमें सोचते हैं कि ये हमें क्यों मना कर रहे हैं, बोलते भी है, बुरा भी बोलते हैं, पर हम क्या करें, हमारी पेशा है। अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा इसमें। ये भी कहा जाता है कि जो कलाकार जब आते हैं तो उस समय लोग, जो सिक्योरिटी होती है, वो धक्का मुक्की की जो चीज़ें हो जाती है, ये घटनाएं भी होती हैं। तो कहीं ना कहीं ब्लेम किया जाता है कि वो स्टार का जो भी सिक्योरिटी वाले हैं, जो मैनेजमेंट वाले हैं, वो बड़े बदतमीज थे। तो ये सब चीज़ें भी आपको सुनने मिलती है। तो क्या मजबूरियाँ होती है कि आपको इस तरह भी देखना होता है और पब्लिक को भी मैनेज करना होता है? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आजकल तो देखो हर किसी को सेल्फी करवानी है तो फिर बदतमीजी भी होगी। और बदतमीजी को हम देखो, ज्यादातर हम ये चाहते हैं कि अगर वो बदतमीजी कर रहा है तो हम उसको हम चुपचाप जाके हम निकल जाए, क्योंकि किस किस को हम बोलेंगे, किस किस को, क्योंकि जब बदतमीजी अगर वो करेगा तो हम भी करेंगे। तो इससे हमारा सबसे अच्छा है, क्योंकि लव कुश रामलीला की हम मर्यादा में हम रहेंगे, तो सबसे बेस्ट यही है कि हम अपना चुपचाप जाइए और काम अच्छा करके दिखाइए। तो मतलब ऐसा है कि आप लोग को मैनेज करने के लिए आप लोग चुपचाप आराम से अपना काम करते हैं और उसके बाद वहां से सटल तरीके से आप लोग हट जाते हैं। मतलब कोई भी कंट्रोवर्सी होने से आप लोग बचाते हैं। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो एक और सवाल है कि जिस तरीके से हमने देखा कि जो लव कुश रामलीला है, यहाँ पे काफी बड़े बड़े कलाकार आते हैं। पिछले साल हमने देखा कि किस प्रकार से आदि पुरुष के जो एक्टर थे, बाहुबली के लिए सबसे ज्यादा जाने जाते हैं, प्रभास आए हुए थे। तो उस समय मैनेज करना तो बहुत मुश्किल हुआ होगा। और इस बार भी हमने देखा ऋषि, जो मुकेश ऋषि जी हैं, वो रावण का किरदार कर रहे हैं। तो जो जनता है वो मतलब कि टूट पड़ती है उनपे। तो उस समय मतलब क्या परेशानी होती है, क्योंकि जो कलाकार है वो भी बड़े मतलब कि अपने किरदार में होते हैं, तो वो भी ज्यादा डिस्टर्ब उनको भी आप नहीं कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो ऑडियंस है उनको फोटो चाहिए, क्योंकि पॉपुलैरिटी तो उनकी ऐसी है कि बगैर फोटो के तो कोई जनता भी जानना नहीं चाहेगी। तो इस चीज को कैसे हैंडल कर? अगर देखो, अगर ज्यादा पॉपुलैरिटी में अगर देखा जाए तो देखो क्राउड एकदम बढ़ जाता है, तो हम कुछ नहीं करते। हम सिंपल देखो टीम बुला लेते हैं और एकदम हम मतलब चुपचाप साइड में या कुछ साइड से निकल जाते हैं, जो हमारे मतलब अंदर के रास्ते होते हैं।
क्योंकि क्या होता है, अगर अगर बाहर लेके आए, देखो चोट चोट लगना, ये सब चीजें मतलब चोरी होना, तो इस चीज से बचाया जा सके, क्योंकि सेफ्टी सबसे फर्स्ट है, क्योंकि पब्लिक के लिए भी और उस पर्सन के लिए भी जो लवकुश में आया है। क्योंकि अगली अगर उसकी चोरी होगी या उसके धक्का बेली होगी या कुछ उसके पैर में चोट लगेगी, तो वो सोचेगा लवकुश में मैं क्यों आऊंगा कि यहाँ पे चोट वोट लगती है। तो इसको सेफ्टी से हम निकल के उसको हम सीधा उसके होटल तक हम पहुंचा दें, ये हमारा काम रहता है। अच्छा, इतने सारे कलाकार आते हैं, आपको क्या लगता है सबसे हम्बल कैरेक्टर कौन, मतलब जो भी सेलिब्रिटीज आज तक आए हैं लव कुश रामलीला में, आपके लिए सबसे आसान तरीके से मैनेज करना कौन सबसे आसान तरीके से मैनेज हो पाया, और सबसे हम्बल कौन निकला है इसमें से जितने भी सेलिब्रिटी? देखो देखा जाए तो सभी के लिए, देखो मेरा काम ही आर्टिस्ट पेमेंट, तो चाहे कोई सभी हो, रूड हो या चाहे हम्बल हो, देखो काम करना सबको पड़ेगा, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, काम तो हमें करना ही है। तो इसलिए हम सबसे हम्बल ही रहते हैं कि वो अपना काम चुपचाप कर ले और सबसे अच्छा गाए। क्योंकि वैसे कंप्लेंट हमारा, देखो कंप्लेंट का हम मौका ही छोड़ते नहीं है, थोड़ी बहुत रहती है। देखो डिफिकल्टी हर चीज में आती है, कभी पानी को लेके, कभी चीजों को लेके, तो हम इससे अच्छे से अच्छा, बेस्ट से बेस्ट वर्क करके देते हैं। आपके फेवरेट एक्टर कौन है जो अभी तक आए हैं, उनमें से एक एक्टर जो आपके फेवरेट हो? अभी गगन सर है। जो राम का किरदार कर रहे हैं, गगन मलिक, वो आपके फेवरेट है? हाँ जी, गगन सर ऐसे ही नहीं कि जैसे राम का किरदार है या रावण, मेरे फेवरेट सभी है। रावण हो, देखो रावण, अब आप डिप्लोमेटिक हो रहे हैं, एक नाम लेना है। देखो मेरी वो नहीं है बेसिकली, मेरा बेसिकली ये है कि राम जी अगर वो यहाँ पर आए तो उनकी जो देखो बातचीत तरीके, पर्सनैलिटी हो गई, ये चीजें तो सीखने की चीजें उनसे की, क्योंकि वो मर्यादा को भी बहुत मानते हैं चीजों को। तो इसलिए मैं थोड़ा गगन सर की तरफ जाऊंगा। गगन सर इज द बेस्ट। मतलब गगन सर आपके फेवरेट? राइट राइट, गगन सर बेस्ट। चलो, अब रामलीला को लेकर कुछ अगर आप कहना चाहें, जो लव कुश रामलीला में हर साल इतने भारी संख्या में लोग आते हैं देखने के लिए, अगर उनके लिए कुछ आप कहना चाहें? देखो अगर रामलीला में आप आओ तो सबसे पहले है सेफ्टी। अगर अपनी बैग वैग इन चीज़ों को प्रिपेयर लेके आएंगे तो सबसे, क्योंकि क्या है आजकल 2 दिन बचे हैं, याद कल दशहरा हो जाएगा, फिर उसके बाद भरत मिला हो जाएगा। तो सेफ्टी सबसे पहले है कि आप देख लो अपने बच्चों की, छोटे 2-2 साल के बच्चे ले आते हैं, क्योंकि फिर उनको धक्का पेली ये चीज़ें की रखती है। तो मैनेजमेंट पहले अपना संभाल के चलिए, क्योंकि आजकल क्या होता है कि वो पास भी लाते हैं पर उनकी एंट्री नहीं हो पाती, फिर उसके माइंड में आता है यार मैं इतनी दूर से आया हूँ पर एंट्री तो नहीं हो पाई। तो इस चीज़ को आप माइंड में करके चलिए कि कितनी भीड़ होगी और मैं कब जाना चाहिए। तो ये थी हमारी पूरी बातचीत कि आखिर आर्टिस्ट मैनेजमेंट करने में कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जो लव कुश रामलीला है वो बड़े बड़े दिग्गज कलाकारों को लाने के लिए फेमस है। हम जानते हैं किस प्रकार से इसका 50 साल का एक इतिहास है। तो कई बड़े बड़े कलाकार यहाँ पे आए हैं, चाहे वो एक्टर हो, एक्ट्रेस हो, या साथ ही साथ जो बड़े बड़े नेता है, वो सभी यहाँ पे आने के लिए जाने जाते हैं। और जो लव कुश रामलीला है इसी वजह से इतना भव्य भी है। तो उन्होंने बताया कि कैसे वो मैनेज करते हैं, और साथ ही साथ जो जनता है उनको भी बताया कि किस तरीके से आप जो फोटोज ले सकते हैं ताकि उन्हें भी परेशानी ना हो, आर्टिस्टों को भी परेशानी ना हो, और आपको भी ज़्यादा धक्का मुक्की ना लगे, क्योंकि कहीं ना कहीं बीच की कड़ी यही रहते हैं जिससे जो आर्टिस्ट और फैंस है जिससे जुड़ सकते हैं। तो अब कैसी रही हमारी बातचीत कमेंट में ज़रूर बताएं, और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहे सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।